사랑하는 성도 여러분, GCN 방송 시청자 여러분, 역대하 7장 मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जीसीएन टीवी के तमाम श्रोताओं, 말씀하십니다. 내가 이미 जैसा कि 하고 पिता परमेश्वर अपने वचन में हमें बताता है अपने मंदिर के बारे में, 했습니다. और वो कहता है कि मैंने इस घर को चुना है। 이 재단에도 वो कहता है कि मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे, मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहें। आइए हम सब पिता परमेश्वर को तालियां बजाकर अपना धन्यवाद दें, जो हर समय इस कलीसिया पर अपनी आंखों को लगाए रखते हैं। 축하드립니다. जितने भी चर्च के सदस्य इस कलीसिया में भाग लेते हैं 만민을 और जितने भी लोग ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के द्वारा इस सभा में शामिल हैं, आप सबको मुबारक हो। मानवीन उठेगा और प्रकाशमान होगा तमाम राष्ट्रों के सामने। 하늘을 보여 오셨기에 संदेश का शीर्षक है प्रेमी कलीसिया, जिसे पिता परमेश्वर प्रेम करते हैं। पिता परमेश्वर ने स्वर्ग को हमारे लिए अपने प्रेम से तैयार किया। 인류를 향한 इसका क्या अर्थ है कि वो स्वर्ग को हमें दिखाएगा। जब हम इसके बारे में सोचे तो मैं आशा करता हूँ कि आप पिता परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोचें। ये सिर्फ इस कलीसिया के लिए नहीं, वरन संसार भर के मानव जाति के लिए है। मैं प्रार्थना करता हूँ इस संदेश के द्वारा पिता परमेश्वर की महिमा करें और धन्यवाद दें। 하늘은 영이신 하나님께 मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहले हम स्वर्ग के आत्मिक अर्थ को देखेंगे। 육을 स्वर्ग 입들이 사는 वो स्थान है जो आत्मिक स्थान है, 곳이지요. जहाँ पिता परमेश्वर रहते हैं। 이며 불가 ये वो स्थान है जो इस धरती से बिल्कुल अलग है, जहाँ पर हम शरीर में रहते हैं। स्वर्ग उसकी कोई सीमा नहीं, वो सीमा रहित है और वहाँ कुछ भी असंभव नहीं। 천국은 말할 수 साथ ही स्वर्ग एक ऐसा स्थान है 새로운 것이죠. जहाँ पर 자, 이러한 हम चले जाएंगे 사람은 जब हमारी मानव जुताई पूरी हो जाएगी। स्वर्ग का स्थान बहुत सुंदर स्थान है, हमारी कल्पना से परे। 보이셨습니다. ये स्वर्ग का राज्य मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकता। पिता परमेश्वर इस धरती पर इस कलीसिया को स्वर्ग का राज्य दिखाते हैं, और साथ ही 어떻게 보이셨을까요? वो अपने वादे को और अपने वचन को पूरा करते हैं। 그러시고 तो पिता परमेश्वर कैसे स्वर्ग को हमें दिखाते हैं? 이렇게 믿음이 अगर आप विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर जीवित है और स्वर्ग और नर्क वास्तव में है, और आप इस संदेश को अगर विश्वास के साथ सुनते हैं, तो यह आपके लिए बहुत महान आशीष बनेगा। सबसे पहले पिता परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें स्वर्ग के राज्य को दिखाया। ये कलीसिया, इसकी नींव है पंचतही सुसमाचार। 복을 더해서 이루어진 것입니다. और इस पंचतही सुसमाचार में क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है पुनर्उत्पन्न करना, पवित्रीकरण, ईश्वरीय चंगाई, पुनरुत्थान और यीशु मसीह का द्वितीय आगमन। 교단을 창조 पहले हमारे पास 4 तई सुसमाचार था, लेकिन उस प्रभु ने मुझसे कहा, पिता परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इसमें पुनरुत्थान वो कहाँ है। 자연히 그렇게 이루어지더라고요. उस समय मैं नया ही अभिषिक्त हुआ पास्टर बना था और मुझे उस समय इसका अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन जब समय आया तो ये अपने आप हो गया। 신부단장하는 때 यह पवित्र आत्मा का काल है। 예림과 성도 ये वो समय है विश्वासियों के लिए जब वो अपने आप को सजाएं प्रभु की दुल्हन के रूप में, जब प्रभु दूसरी बार आता है। 이에 본체단은 성경 प्रभु का दूसरी बार आना और पुनरुत्थान, ये दोनों वो काम है जो सचमुच में होने वाले हैं। 증거해 왔습니다. 천국과 지옥에 대해서도 और ये कलीसिया 물론 이로 인해 ये बताता है कि सचमुच में पुनरुत्थान बाइबल में लिखा है और ये पूरा होगा। 이 새끼 증거를 मैं स्वर्ग और नर्क के बारे में भी प्रचार करता हूँ, और इन शिक्षाओं के बारे में जब मैं प्रचार करता हूँ तो कुछ लोग हैं जो हमारी न्याय और निंदा करते हैं, और वो हमारे बारे में ऐसा बोलते हैं कि ये रहस्यमय कलीसिया है। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये कलीसिया अति रहस्यमय कलीसिया है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या बिना रहस्यों के हम बाइबल को समझ सकते हैं? 없는 부에서 유를 बाइबल तो अपने आप में रहस्य है। कुछ ना से सब कुछ बना देना। परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया, स्वर्ग, धरती, सब कुछ को, कुछ ना से। ये सब कुछ एक रहस्य है। जब यहोशू ने प्रार्थना की तो सूरज और चांद वे रुक गए। जब मूसा ने अपनी छड़ी को मारा तो लाल समुद्र 2 भाग में बट गया। 손승을 온전히 원수마의 악기가 떠나고 और साथ ही
खारा पानी मीठे पानी में बदल गया। जब हमारे प्रभु ने समुद्र से कहा कि शांत हो और लहरों से कहा कि ठहर जा, तो वो शांत हो गया और प्रभु उस पानी पर चल पाया। जब प्रेरितों ने रुमाल रखा तो लोग चंगे हुए, दुष्ट आत्माएं निकल गईं, यहाँ तक कि उनकी परछाइयों से भी लोगों ने चंगाई को प्राप्त किया। यहाँ तक कि मेरी प्रार्थनाओं के बाद बहुत से लोगों ने गर्भधारण की आशीष को प्राप्त किया। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। बहुत से मरे हुए लोग वो जीवित हो गए। यहाँ तक कि एड्स, कोढ़, अंतस्तर बीमारियां, लास्ट स्टेज के कैंसर, फेफड़ों की बीमारियां और कीटाणु, ये सारी चीजें प्रार्थनाओं से चंगी हुई। संसार के कोने कोने से हर सप्ताह हमारे पास गवाहियां उमड़ उमड़ कर आती हैं। जो कुछ बाइबल में कहा गया है, ये सब कुछ एक रहस्य है। चाहे मैं आपदाओं की बात करूं, टिड्डियों का आक्रमण हो, बटेरे, या ये सारी चीजें, सब कुछ एक रहस्य है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर कार्य करता है। इसलिए अगर हम रहस्य या अति रहस्यमय बातों को ना बोलें तो कैसे हम ना देखे हुए परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं और कैसे उस आने वाले जीवन पर हम विश्वास कर सकते हैं। न्याय तो कुछ और लोग हैं जिनका किया जाना चाहिए। आज की कलीसियाओं का क्या हाल है? वे नहीं जानते यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में। वे प्रचार ही नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर देते हैं, थोड़ा सा बोल देते हैं कि हाँ पुनरुत्थान होगा। इससे अधिक वो नहीं बताते अपने सदस्य को। लेकिन हमारी कलीसिया बाइबल की हर एक शिक्षा को वैसा ही प्रचार करती है, उसमें बिना कुछ बढ़ाए, बिना कुछ घटाए। चाहे वह क्रूस का संदेश हो, चाहे वो उत्पत्ति के संदेश हो या प्रकाशित वाक्य के संदेश हो, हम सब संदेशों के द्वारा बाइबल को पूरी तरह से लोगों के बीच में बताते हैं। और इस वजह से हमारी चर्च के सदस्य वे पापों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और वो पुनरुत्थान की आशा से और स्वर्ग के राज्य की आशा से भरे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वे परमेश्वर की इच्छा में चल सके। जिस तरह से दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 4 पद कहता है कि जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में पूरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। खास तौर से मैंने स्वर्ग के अलग अलग राज्यों के ऊपर संदेश को दिया है और अलग अलग विश्वास के परिमाण पे हमें क्या क्या तोहफे मिलेंगे, क्या क्या हमें प्रतिफल मिलेंगे, उस पर मैंने संदेश दिया है, जिसको सुनने के द्वारा लोग विश्वास की दौड़ को दौड़ पा रहे हैं नए यरूशलेम की ओर और परमेश्वर के सिंहासन की ओर। लोग पापों को दूर कर पा रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि वे संसार की सड़ाहट को, चीज़ों को दूर कर सकें और वो पवित्र प्रभु की दुल्हन बनने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी महान ये आनंद की बात है अगर आप स्वर्ग के राज्य और आत्मिक संसार के बारे में जानते हैं, जिसमें हम बाद में जाएंगे। और भी महान आशीषें हैं। वो क्या है कि हम परमेश्वर के बारे में और भी साफ रूप से जान पाए। महान और गहरे इन संदेशों के द्वारा हमारा प्रभु, वो बहुत महान है, वो सिद्ध है और बहुत अद्भुत सामर्थ उसके पास है और वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। जब से मैं प्रभु से मिला हूँ, एक पास्टर बना हूँ, मैं सीखना चाहता था परमेश्वर की इच्छा के बारे में, उसकी आत्मा के बारे में। मैंने उपवास रखे, मैंने प्रार्थना की बहुत दिन और रातों तक, चाहे मौसम ठंडा था या गर्म था। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और जो बाइबल के संदेश बहुत मुश्किल थे समझने में, पवित्र आत्मा की प्रेरणा में उन्होंने मुझे ये समझाया। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, क्रूस का संदेश। पूरे संसार भर में लोगों ने इस किताब को प्रेम दिया। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 9 और 10 पद कहता है, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसका मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। हम सारा धन्यवाद और महिमा पिता परमेश्वर को दें, जो हमें एकदम साफ रूप से स्वर्ग को और अपनी महिमा को दिखाते हैं जो स्वर्ग में है।
मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, दूसरी बात, पिता परमेश्वर ने इस कलीसिया में हेवन स्वर्ग को क्यों दिखाया है? 11절에 वो आत्मिक संसार है। उन्होंने उसे वचन के बाद दूसरा अपनी सामर्थ्य से दिखाया है। 교도하신 대로 भजन संहिता 62 अध्याय उसका 11 पद कहता है कि परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। 수 있는 게 이래요. 전지전능한 सामर्थ्य कुछ ऐसा नहीं जो इंसान या मनुष्य दिखा सके। ये केवल परमेश्वर कर सकता है जो सर्वशक्तिमान है। 하나님이 주신 것이지요. और अगर 가면 그 इस सामर्थ्य को दिखाया जाता है तो वो केवल परमेश्वर की सामर्थ्य है। 거예요. 그리고 이런 권능을 이런 기사 표적을 본 적이 없다. जब मैं अलग अलग देशों में जाता था 눈앞에서 펼쳐진 तो जो उन देशों के लोग थे वे मेरे सामने घुटने टेकते थे 참으로 잘 믿어지고 और वो कहते थे कि पास्टर, आपसे पहले हमने इस सामर्थ्य को, चिन्ह और चमत्कारों को कभी नहीं देखा। मैंने तो केवल बाइबल में ही इस बारे में सुना था। मैं कितना खुश हूं कि आप हमारे देश में आए। जहां कहीं भी मैं गया लोगों ने ऐसे कहा। 쳤을 거란 말이에요. आपने भी देखा होगा कि क्रूसेड्स में जब मैं गया तो अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, बहुत सारी बीमारियां चंगी हुई। 또 깊은 영의 말씀들은 परमेश्वर की सामर्थ्य जो इस कलीसिया में है, ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि स्वर्ग वास्तव में है। 우리 제자들이 और साथ ही परमेश्वर ने गहरे संदेशों के द्वारा भी हमें अपने होने का प्रमाण दिया। 하나님의 और जब मैंने इन सब चीज़ों का प्रचार किया 너라고 말씀을 했어요. 그 딸은 तो पिता परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कारों को दिखाया। 그런데 하나님께서 이 재단의 권능을 나타내시는 더 중요한 이유가 있습니다. 바로 하늘 곧 इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि क्यों पिता परमेश्वर ने इस कलीसिया में अपनी सामर्थ्य को दिखाया। 한계가 없는 것임을 ऐसा इसलिए है क्योंकि पिता परमेश्वर चाहते हैं हर कोई विश्वास करे कि स्वर्ग का राज्य वास्तव में है 주시기 위함입니다. और पिता परमेश्वर उस जगह पर रहते हैं और वो सर्वशक्तिमान है। आमीन। 주시기 위함이지요. सारी मानव जाति जो इस संसार में रहती है वो इस बात को जाने, 만나고 체험하여 ये है परमेश्वर की सामर्थ 미기가 되었습니다. 이 재단에서 जो मानवीन के सदस्यों के पास है। 이런 권능의 역사들이 일어났다. मानवीन के सदस्य वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर और प्रभु को जान पाए हैं आत्मिक विश्वास पाने के द्वारा। 따르는 수식어를 쓸 수가 हमने अद्भुत सामर्थ्य के कार्यों को देखा है जब से ये कलीसिया शुरू हुई है तभी से। 풀어진 치료 역사는 그 수를 हम कह सकते हैं अनगिनत परमेश्वर के कार्य इस कलीसिया में हैं। 본교회가 전 세계 수백만의 성도가 함께하는 초대형 अगर मैं क्रूसेड्स की बात करूं तो आप स्वयं देख सकते हैं कि क्रूसेड्स में अनगिनत लोग हैं जिन्होंने चंगाइयों को प्राप्त की। यहाँ तक कि हमारी ये कलीसिया ये भी एक बहुत बड़ी साइज की कलीसिया बन गई है जहाँ पर लाखों विश्वासी संसार भर से शामिल होते हैं। GCN टीवी वो संसार के कोने कोने में ब्रॉडकास्ट करता है हमारी कलीसिया के संदेशों को और पवित्रीकरण के सुसमाचार और परमेश्वर की सामर्थ को। संसार के कोने कोने में सैटेलाइट और केबल नेटवर्क के द्वारा आप कभी भी GCN से हमारे संदेशों को सुन सकते हैं। यहाँ पर अनगिनत पिता परमेश्वर के कार्य हर दिन होते हुए आपको दिखेंगे। GCN पर आप सीनियर पास्टर की बीमारों की प्रार्थना को देख सकते हैं। कम से कम 3 प्रार्थनाएं वहां पर है, सुबह के लिए, दोपहर के लिए और शाम के लिए। यहाँ तक कि बीमारों के लिए भी वहां पर प्रार्थना है। 말기의 इन सब प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के द्वारा बहुत से लोगों ने संसार के कोने कोने से अपनी परेशानियों के समाधान को प्राप्त किया है। बहुत से लोगों ने संसार के कोने कोने से कहा कि टीवी पर सीनियर पास्टर की प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के द्वारा उनकी मरी हुई जो कोशिकाएं और नसें थी वे फिर से जीवित हो गई और वे देखने पाए, सुनने पाए। यहाँ तक कि जो मरा हुआ बच्चा गर्भ में था वे भी फिर से जिंदा हो गया और पेट में वो हरकतें करने लग गया, हिलने डुलने लग गया। 한 번도 간증이 멈 WCDN भी हमारे पास है जहाँ पर मसीही डॉक्टर्स हैं जो इकट्ठे होते हैं और गवाहियाँ हमारे पास मानवीन मैगजीन में आती हैं। यहाँ तक कि बहुत सी नई गवाहियाँ भी हमारे पास हर दिन आती हैं। गवाहियाँ कभी भी रुकती नहीं और गवाहियाँ हमारे पास बहुत अधिक एकत्रित हो रखी हैं। 살아계시어 जब भी चर्च के सदस्य गवाहियों को देखते और सुनते हैं तो वो पिता परमेश्वर को महिमा देते हैं और वह धन्यवाद के आंसू भी बहाते हैं आनंद के साथ परमेश्वर के सामने उसके जीवित कार्यों के लिए। 간증부터 교회나 국가 अलग अलग परिवारों से ये गवाहियां हमारे पास आई हैं संसार के कोनों कोनों से जिन्होंने चमत्कारों का अनुभव किया। 국가에서도 이제 머리급이
믿음이 있는 분들은 यहाँ तक कि जो ऊंचे स्तर के लोग होते हैं जैसे कि मिनिस्टर्स, अगर ये लोग भी विश्वास रखे जब इनके देशों में कोई आपदाएं आती हैं और तब मैं अगर बेदी से प्रार्थना करूं तो जो भी आपदाएं होंगी वे उनके देश को छोड़कर चली जाएगी। जब मैं इज़राइल गया, वहाँ की मीडिया ने मुझसे पूछा कि स्वाइन फ्लू तो पूरे संसार में फैल रहा है, हर दिन लोग मर रहे हैं, क्या आप कृपया प्रार्थना कर सकते हैं। उस समय सीनियर पास्टर ने स्वाइन फ्लू के लिए प्रार्थना की और स्वाइन फ्लू उसी दिन वहाँ से गायब हो गया 사람들은 무엇을 보았을까요? और मीडिया ने उसे छापा। 인생들의 उस दिन के बाद से एक मनुष्य भी नहीं मरा और स्वाइन फ्लू हमेशा के लिए चला गया। 뭇 열왕들보다 उन सब ने देखा परमेश्वर के महान कार्य को, जो एक राजा के रूप में संसार के सामने खड़ा है, जिसने स्वर्ग को बनाया है और जो जीवन को हमारे इस धरती पर भी नियंत्रण करता है। 천년 처음으로 구름이 들어가고 나오는 기사를 보신 때를 기억하십니까? और परमेश्वर आत्मिक क्षेत्र को खोलता है ताकि हम और ज्यादा सामर्थ्य से आत्माओं को बचाने के कार्य को कर सके। एक दिन आपको याद है सदस्यों कि आसमान में बादल वे आने लगे और गायब होने लगे। ये 2000 की बात है। 한번 하나님이 그러세요. अचानक से बादल आने लगे और जाने लगे। 나무 방향과 이런 모든 거 유심히 살펴보라. परमेश्वर ने एक दिन कहा कि जब आप पहाड़ पर प्रार्थना करने जाओगे तो ध्यान पूर्वक आसमान की तरफ देखना और देखना कि हवा कहाँ से आती है। और मैंने ध्यान से देखा और मुझे क्या दिखा कि जो बादल है वो एक जगह से आने लगे और गायब होने लग गए। बहुत से चर्च के सदस्यों ने भी मेरे साथ उसे देखा। 전부 이동해가지고 빨리 बाद में मैंने देखा कि वे जितने भी बादल थे वो आसमान में गायब हो गए। 눈에 육의 눈으로 보이지 않지만 영안이 열리면 परमेश्वर ने हमें यह देखने दिया ताकि हम अनुभव कर सके कि आत्मिक संसार वास्तव में है। 그러고 나서 우리 성 हम अपनी शारीरिक आंखों से तो नहीं देख सकते, इसीलिए हमारे पास आत्मिक आंखें खुलना बहुत जरूरी है जिससे हम देख सके कि आत्मिक संसार वास्तव में है। 점등식이 있었는데 हमने अपनी आंखों से देखा कि बादल अचानक से कहीं से आए और कहीं को चले गए। ये बहुत बार हमने देखा है और ये सब कुछ सही है। अगर एक दिन मैं क्रिसमस लाइटनिंग सेरेमनी की बात करूं जो 17 दिसंबर को हुई थी, हमारे पास लाइटनिंग सेरेमनी थी और मीडिया में वेदर फोरकास्ट ने नहीं कहा था कि कोई बर्फबारी होगी, 우리 성도님 लेकिन अचानक से क्षेत्र खुल गया और अचानक से हमारे पास बर्फबारी होने लगी। आप सदस्यों ने अपनी आंखों से इसे देखा था। किसी ने भी टीवी पर यह नहीं कहा था कि आज के दिन बर्फबारी होगी, लेकिन उस दिन अचानक से बर्फबारी हुई। 존재함을 분명히 अचानक से आसमान से जो बर्फ है वो सदस्यों पर गिरने लगी। ये पिता परमेश्वर का कार्य है। पिता परमेश्वर ने आत्मिक क्षेत्र को हमारे ऊपर खोला। पिता परमेश्वर ने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हम पर प्रकट किए। यहाँ तक कि कुछ तूफान समर रिट्रीट के समय हमारे पास आ रहे थे। 제가 उनकी दिशाएं अपने आप बदल गईं। 큰뭐 जैसे ही मैं उन स्थानों पर गया, 갈 때는 인도에 कुछ जगहों पर जैसे कि भारत देश, जब मैं वहां पर गया वहां पर अकाल पड़ा था और बहुत समय से वहां पर बारिश नहीं हुई, लेकिन मेरे जाते ही वहां पर बारिश आ गई और लोग नाचते हुए झूमते हुए मेरा स्वागत कर रहे थे। मैंने क्या किया था? मैं क्या कर सकता था? वहां पर पानी ही नहीं था। वहां पर पानी ही नहीं था। वहां पर बहुत ज्यादा 신이 오셨다 그래서 अकाल पड़ा था, भीड़ लगी थी थोड़े थोड़े पानी को इकट्ठा करने के लिए भी, लेकिन मेरे जाते ही वहां बारिश आ गई और लोगों ने चिल्लाकर कहा कि आप बारिश के देवता हैं, बारिश के परमेश्वर हैं। आपके आते ही बारिश आ गई। 신기하다. 저 많은 인파가 요동했다가는 30 लाख के लगभग लोग वहां पर खड़े थे। बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। ये बड़ा अजीब है। बहुत से लोग वहां खड़े थे। लोग वहां से जा सकते थे, लेकिन जब मैंने वहां पर क्रूसेड किया तो 30 लाख से भी अधिक लोग वो एक जगह पर खड़े रहे और उन्होंने बाद में अंगीकार किया कि बारिश बहुत समय से नहीं हुई थी, इसीलिए 서서 말이에요. जब बारिश हुई तो आनंद से वह खड़े रहे। लगभग 4 घंटों तक बारिश आती रही, लेकिन लोग वहां खड़े रहे। ये कितना अद्भुत है। 주의보가 발효된 여름날에도 यहाँ तक कि बहुत गर्म गर्मियों के दिनों में भी हमने ठंडी हवाओं का समर रिट्रीट में आनंद लिया है। 그래 여러분 생각해봐요. अगस्त का जो पहला सप्ताह होता है, आप कल्पना कीजिए, वो सप्ताह कोरिया में सबसे गर्म सप्ताह होता है और वहाँ पर काफ़ी बारिश भी होती है। जो भी है, हम हर साल पहले सप्ताह में ही समर रिट्रीट को करते हैं। 뭐 전북, 강원
क्योंकि हमारे पास बहुत से सदस्य होते हैं, इसीलिए 남녀 장년 청 अगर हम अलग अलग समर रिट्रीट करने पे आए तो हर मिशन के लिए हमें अलग करना पड़ेगा। इसीलिए हम एक स्थान पर जाते हैं और वहीं पर समर रिट्रीट को करते हैं। 전국 온도가 30 और ज़्यादातर अगस्त के पहले सप्ताह में हमारे देश का जो टेम्परेचर होता है वो 36 डिग्री सेल्सियस होता है। 에서 28도입니다. 밤에는 열대야 लेकिन जब हम समर रिट्रीट को शुरू करते हैं तो वो 27-28 पहुंच जाता है। 겨울 옷들을 가지고 가세요. 이제 아니까. यहाँ तक कि समर रिट्रीट में ऐसा भी हुआ है जब जो मौसम है, जो हमारा टेम्परेचर था वो 21 और 22 डिग्री तक पहुंच गया। और हमारे सदस्य वे जानते हैं कि समर रिट्रीट में ठंड हो जाती है, इसलिए वो अपने साथ गर्म कपड़े भी लेकर आते हैं ताकि ठंड से खुद को बचा सकें। हमें कभी भी एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। 그을지 않도록 해도 पिता परमेश्वर हर समय हमें अच्छा मौसम देकर आशीष देते हैं, चाहे वो खेल का दिन हो। 신친 거고 पिता परमेश्वर उस दिन हमें बारिश नहीं देते और सूरज को बादलों से ढक देते हैं ताकि हमारी त्वचा सूरज की किरणों से जले ना। 세계 퍼져서 ये परिमाण है कि पिता परमेश्वर वो जीवित है और वो कार्य कर रहे हैं इस कलीसिया में हर साल समर रिट्रीट के द्वारा। 해분들이 와서 그걸 बो고 싶어 और मीडिया आती है और देखती है और फिर संसार के कोने कोने में ये खबर फैल जाती है कि इस कलीसिया में ये अद्भुत कार्य हो रहे हैं। अब हम जरा ड्रैगन फ्लाइज की भी बात कर लें। 좋고 अनगिनत ड्रैगन फ्लाइज वो स्वर्ग से आती हैं, हमारे सदस्यों के ऊपर आकर वे बैठ जाती हैं। वो उनके चेहरों पर, हाथों पर, नाक पर, उनके सर पर आके बैठ जाती हैं। वो आसमान से आती है आत्मिक क्षेत्र खुलने के द्वारा। 내려온다면 잠자리가 영의 공간을 타고 내려와요. हर एक सदस्य पर वे आकर बैठ जाती हैं। 큰 성도마다 전부 앉아요. 얼굴 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उनके हाथों पर, उनके कपड़ों पर, उनकी नाक पर, 하늘에서 내려와서 स्वर्ग से आकर, आसमान से, आत्मिक क्षेत्र खुलने के द्वारा वे आकर लोगों पर बैठ जाती है। 내려옵니다. 네, 성도님들 하늘 쳐다보잖아요. सूरज की ओर से वे आती हैं। 잠자리에 내려와서 성도들 몸에 붙는 거예요. आप आसमान की ओर देखते हैं, ड्रैगन फ्लाइज वहां से आ रही होती हैं और वो सदस्यों के ऊपर आकर बैठ जाती हैं और कोई भी मच्छर हमारे ऊपर नहीं आता। 잡아먹기 때문에 밤에 파티를 열어도 이런 벌레가 하나도 없는 거예요. 예수를 और 하나님 이렇게 역사 कोई भी मच्छर हमें नहीं काटता हर साल समर रिट्रीट में। 영의 공간을 인정하지 않아요. 영의 공간 आप कैसे परमेश्वर को नहीं जानते? 여러분 보시 आप देखिए इन सब चमत्कारों को, आपने अपनी आंखों से देखा है। पिता परमेश्वर ऐसे कार्य करते हैं। 해외 지구에 क्या मैं आपको कुछ झूठ बता रहा हूँ? बहुत से सदस्य, यहाँ तक कि विदेशों से भी हमारे संदेशों को सुनते हैं। हर साल ड्रैगन फ्लाइज आती हैं, मच्छरों को वो दूर कर देती हैं हर साल। ये कितना अद्भुत है! पिता परमेश्वर का प्रेम कितना अद्भुत है! क्योंकि हम भी विश्वास करते हैं, इसलिए परमेश्वर भी कार्य करते हैं। 만민을 향한 사랑과 은혜 अब हम बात करेंगे वर्षा धनुष की। जहाँ कहीं भी मानवीय के सदस्य होते हैं, पिता परमेश्वर उन्हें डबल, ट्रिपल, यहाँ तक कि 5월달 생 कभी कभी पिता परमेश्वर उन्हें 4 तई वर्षा धनुष को भी दिखाते हैं, अलग अलग शेप और साइज में। 앞으로 볼 때마다 1998 में सीनियर पास्टर के जन्मदिन पर पिता परमेश्वर ने सीनियर पास्टर को 4 तई वर्षा धनुष को दिखाया और उन्होंने कहा, जब कभी भी तू वर्षा धनुष को देखे तो ये देख लेना कि मैं तेरे साथ हूँ। उसके बाद से हमारी कलीसिया पर एक सप्ताह के अंदर कई बार वर्षा धनुष नजर आता है। मुझे 엄청 डबल रेनबो, 3 या 4 तई रेनबो, के शेप का रेनबो, वी शेप का वर्षा धनुष, अलग अलग तरह के वर्षा धनुष हम देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो मानवीय कलीसिया को दिखाया जाता है 무지개 보기 얼마나 अनगिनत बार अब तक। 큰 한 주에 बड़ा मुश्किल होता है संसार के लोगों के लिए वर्षा धनुष को देखना, लेकिन हम तो 3 या 2 बार एक सप्ताह में वर्षा धनुष को देख लेते हैं। यहाँ तक कि जो तारे हैं वो भी बहुत तेजी से आसमान में चलते हैं और नाचते हैं आत्मिक संसार में। क्या आप विश्वास करते हैं? आप विश्वास नहीं करते, लेकिन ये सत्य है। 이제 보여줘요. 하면 बहुत बार मीडिया भी आए, उन्होंने देखा हमारे समर रिट्रीट में। अगर आपने रात के समय कभी आसमान को देखा तो पिता परमेश्वर ने हमें चलते तारों को दिखाया। पिता परमेश्वर ने हमें आत्मिक संसार को दिखाया है, हमें अरोरा लाइट्स को भी दिखाया है। 천국의 과일과 꽃 पिता परमेश्वर ने हमारी आशा को बढ़ाया है स्वर्ग को दिखाकर, और हमें नए यरूशलेम के बारे में बताया है। 천국에도 이런 것이 다 있다. स्वर्गदूत, 이런 फल, फूल, 형태 물고기들
आत्मा की तलवार बहुत सी चीजों को, सुंदर मछलियों को, ज्योतियों को, जानवरों को, 하트 언약의 반지, गाना गाने बजाने के इंस्ट्रूमेंट्स को, बहुत सी चीजों को हमने देखा है। 이뿐 아니라 지옥불, 지옥사자, 해골 같은 지옥 환경 यहाँ तक कि नरक के दूत, नरक की आग को और कंकालों को भी हमें दिखाया गया है। 자들이 어떻게 하는 걸 다 보여줬어요. आप देख सकते हैं इस समय जो दिख रहा है वे नरक है। 깨어서 신앙 ये सब हमें ज्योतियों के द्वारा पिता परमेश्वर ने दिखाया है। ये पिता परमेश्वर का प्रेम ही तो है जो हमारी अगुवाई कर रहे हैं बहुत ध्यानपूर्वक, ताकि हम सतर्क रहें अपने जीवन में और कभी नरक ना जाएं। और भी बहुत से काम हैं जो पिता परमेश्वर ने हमें दिखाए हैं। सब कुछ तो मैं आपको नहीं बता सकता। 우리 만민의 성 ये पिता परमेश्वर ने हमें ऐसा दिखाया है, मानिए हम इसे अपने हाथों से छू सके, ताकि हम विश्वास कर सके कि स्वर्ग और नरक वास्तव में है। 수 있게 되었지요. मानवीन के जो सदस्य है वे महसूस कर सकते हैं ना यरूशलेम के शहर और स्वर्ग के बारे में। 찬양 문화를 통해 이 제단의 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, तीसरा 찬양 문화를 통해 स्तुतियां और प्रस्तुतियों के द्वारा पिता परमेश्वर ने हमें स्वर्ग को दिखाया है। 성교의 중요성을 주관하는 परफॉर्मिंग आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स कमेटी के सदस्य हमने बनाए और हमने उन्हें तैयार किया, 문화를 통해 아버지 और अब वो लोग हमें पिता परमेश्वर और आत्मिक संसार के बारे में अपनी प्रस्तुतियों के द्वारा दिखाते हैं, और हम बहुत से संसार के कोने कोने में उनके नृत्यों को दिखाते हैं। 소품 등 예능 분야의 चाहे वो स्तुतियां गाना हो, नाचना हो, प्रस्तुतियां करना, वीडियोस, उनके कपड़े या जो भी प्रॉप्स वो हाथों में इस्तेमाल करते हैं नाचते समय, गाते समय, ये सब कुछ पिता परमेश्वर का राज्य है। ये वो स्तुतियां हैं जो कभी नहीं रुकती। आत्मिक सुंदर ज्योतियां उन्होंने हमें अपनी स्तुतियों और डांस के द्वारा दिखाने की कोशिश की है। 우리 만민의 आप मानवीन के सदस्य, आप खुश होते हैं हर दिन जब आप स्वर्ग के जीवन के बारे में सोचते हैं और आपके पास स्वर्ग की महान आशा आती है जब आप इन स्तुतियों को गाते हैं। आमीन। 할 때도 जब हम जाते हैं संसार के कोने कोने में अपनी क्रूसेड्स करने के लिए, तो जो हमारी टीम्स होती हैं वो स्तुतियां करती हैं, और जो हमारे अटेंडेंट्स होते हैं उनके नृत्यों को, उनकी स्तुतियों को देखने के द्वारा उनका हृदय बहुत ही बड़े रूप में खुल जाता है। 찬양을 주고 계신 पिता परमेश्वर ने खास प्रस्तुतियां और स्वर्ग से उतरे हुए गीत हमें दिए हैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा में। 전문가들이 जो म्यूजिक के एक्सपर्ट्स होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि इतनी सुंदर स्तुतियां और इतनी सुंदर शब्द आपके पास कहाँ से आए? ये तो रहस्य की तरह है। किसने इन लिरिक्स को लिखा है? किसने इन गानों को बनाया है? किसने इन मेलोडी और इन धुनों को बनाया है? ये तो परमेश्वर है, उसने इसे बनाया है। परमेश्वर ने इन गानों को बनाया है। हम सब ताली बजाएं, परमेश्वर की महिमा करें इन स्तुतियों के लिए। सुंदर, कितना अद्भुत, हृदयों को तरोताजा कर देने वाले ये गीत हैं, मानवीन के गीत। 친히 주신 इसे मनुष्य ने नहीं वरन परमेश्वर ने खुद बनाया है। 이를 통해 만민은 하늘의 इसके द्वारा हम मानवीन के लोग समझ पाए हैं कि हमारे पिता परमेश्वर किस तरह के परमेश्वर हैं। साथ ही आप महसूस कर सकते हैं हृदय की सुगंध को। 올리며 나아가야 하는지 천국에서 아버지 하나님 किस तरीके की हृदय की सुगंध हमें चाहिए जिसके द्वारा हमने यरूशलेम जा सके। पिता परमेश्वर ने यशाया 43:21 में कहा, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। आमीन। 아버지 하나님의 찬송 곧 हम धन्यवाद की स्तुतियां पिता परमेश्वर को देते हैं जो पिता परमेश्वर स्वर्ग में है। ये वो गीत है जो पिता परमेश्वर ने हमें दिए हैं। 결론 말씀드린 ये सारे गीत पिता परमेश्वर ने हमें दिए हैं जो स्वर्ग में हैं। ये स्वर्ग की स्तुतियां हैं। आइए मैं आपको निष्कर्ष दूंगा। संदेश को 것을 거저 주신 것 같지만 छोटा करके अब मैं आपको बताऊंगा। 없습니다. 만약 그랬다면 원수마귀 사단은 이 पिता परमेश्वर ने निरंतर इस कलीसिया को स्वर्ग को दिखाया है। 세계를 밝게 보여주시고 हालांकि दुष्शत्रु शैतान ने हम पर उंगली उठाई और कहा, ओहो, तुम तो पिता परमेश्वर इनको आत्मिक संसार दिखा रहे हो अनगिनत रूप से, ये तो ठीक नहीं है। इसलिए पिता परमेश्वर को भी अब हमारे लिए एक कीमत को अदा करना पड़ा ताकि वो न्याय की कीमत को अदा कर सके। 연단이 있었지요. 이로 인해 जैसे कि मूसा बहुत से लोगों को लेकर मिस्र से निकाल के गया, 보다 더 귀하여 예수 그리스도의 나타난 उसी तरीके से मैं आपका चरवाहा परीक्षाओं से गुजरता हूँ मानवीन के सदस्य और कार्यकर्ताओं के लिए। 믿음을 가진 성도님
जैसा कि पहला पत्रस एक साथ कहता है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से तये हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। 끝없음을 알 수가 있습니다. पिता परमेश्वर का हृदय। 7일 만에 170여 명이 모여 창립 예배를 드렸습니다. पिता परमेश्वर का हृदय वो प्रेम है। 오늘 만민은 1만여 개의 교회가 मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्वर्ग बहुत बड़ा है। स्वर्ग को दिखाने के द्वारा 본문 말씀 이사야 60 सबसे पहले हम पिता परमेश्वर के हृदय को और उसके प्रेम को जो असीमित है समझ पाए। 나오리라 하셨습니다. 이 말씀대로 아버지 하나님은 결국 हमने स्थापन सभा को किया 77 दिन पे इस कलीसिया के खुलने के बाद 170 से भी अधिक सदस्यों के द्वारा 사랑의 आज के दिन हम इतना बड़ा एक चर्च बन चुके हैं संसार भर में, और 10,000 हमारी शाखा कलीसियाएं हैं। 기도하시겠습니다. 할렐루야. यशाया 60:3 कहता है, और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आइए हम संदेश को सोचते हुए सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। 하늘은 우리가 이 땅에서 잠시 동안 인간 경작을 받은 후 돌아갈 본향 곧 천국이 있는 곳입니다. 하나님이 사랑하시는 재단, 하늘을 보이시는 하나님 아버지, 첫째, 말씀을 통해 이 재단의 영의 세계를 보이셨습니다. 둘째로 권능으로 이 재단의 영의 세계를 보이셨습니다. 셋째로 찬양 문화를 ये 통해 प्रेमी कलीसिया है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, 하나님께서 찬양을 हम आपकी स्तुति करते हैं। हमें आत्मा का हृदय साधने में हम सबकी मदद कीजिए। तमाम सदस्यों के साथ हुए इस वचन के द्वारा आप कार्य कीजिए। पिता परमेश्वर, तमाम सदस्यों पर अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। 아멘. 당장님의 환자 आइए हम सब इस समय सीनियर पास्टर की बीमारों की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे वीडियो के द्वारा। अगर आप में से कोई भी बीमार है तो कृपया इस समय अपने हाथ को अपने बीमार अंग पर रखें, और यदि आप बीमार नहीं हैं अपनी छाती पर अपने हाथ को रखें। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस प्रार्थना को इस समय ग्रहण कर रहे हैं। अपना कार्य, समय और दूरी को दूर करते हुए तमाम GCN के लोगों पर रखें। 교회들 위에도 시공간을 초월하여 तमाम शाखा कलीसियाओं के सदस्यों पर भी अपने हाथ को रखें। जहाँ कहीं भी आपकी संतान है उन्हें विश्वास करने योग्य विश्वास दीजिए। तमाम नकारात्मक विचारों को, शक को दूर कर दीजिए। तमाम परीक्षाओं को उनसे दूर कीजिए। सर से लेकर पांव तक 마디마디 उनके हर प्रकार के जॉइंट्स को, नसों को, बीमार अंगों को छू लीजिए, जला दीजिए। पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा, अपनी मूल ज्योति के द्वारा जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, तमाम दुष्शत्रु, शैतान, अंधकार, बीमारियां, कीटाणु, विषाणु दूर हो, 모든 불치 난치 ज्योति आ जाए। 의 불로 उनकी लाइलाज बीमारियों को पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। 모든 풍토 हर प्रकार की अंत स्तर की बीमारियां, फैलने वाली बीमारियां जैसे कि मलेरिया, 유행성 खांसी, जुकाम, बुखार दूर हो जाए। फ्लू को दूर कीजिए। कीटाणु, विषाणु दूर हो जाए। 지켜 주옵소서. 위암, 폐암, 간암, उन्हें चंगाई दीजिए, पेट की, फेफड़ों की, छाती की, कैंसर से, 백혈병, एड्स, कोढ़, 저혈압, 심장 उच्च धीमा ब्लड प्रेशर, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, स्त्रियों के रोगों से और हर प्रकार की सूजन से आप उन्हें चंगा कीजिए, दूर हो जाएं। 중풍, 관절염, 디스크, पोलियो, लकवा, गठिया से, स्ट्रोक से, आघात से, कमर के दर्द से, सर के दर्द से, दिमागी बीमारियों से, हर प्रकार के दर्द दूर हो जाएं। 자폐증, 우울증, मिर्गी, उदासी, 모든 हर प्रकार की दिमागी बीमारियां जैसे कि अल्जाइमर्स, ऑटिज्म दूर हो। 일어나 लकवे, ग्रसित अंग खुल जाएं, वे उठे, कूदे, चलने लगे। आंखें बेहतर देखने पाएं, कान अच्छे से सुनने पाएं, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने पाएं, गूंगे बोलने लगे। 각종 사고, 후유증도 उन्हें हर प्रकार की दुर्घटनाओं के बाद के प्रभाव से चंगा कीजिए। 온전케 उनकी जले हुए अंगों को ठीक कीजिए। 열도 물론 जलन उनसे दूर हो। 나지 않게 역사해 주시기 पिता, वहाँ कोई जलने का निशान ना बचे। 각종 약물과 독궁 हर प्रकार के नशे की लत से उन्हें साफ कीजिए। 신경과 세포가 살아날 उनकी नसें, कोशिकाएं, तंत्रिकाएं फिर से बनने पाएं, पुनरुत्पन्न होने पाएं। 주시기를 उनको गर्भधारण की आशीष दीजिए। जिन्हें भी गर्भधारण की आशीष चाहिए वे गर्भधारण की आशीष को प्राप्त करें। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। तो शत्रु, शैतान, अंधकार, अंधकार की सेनाएं और उनके दास दूर हो।
दूर हो जाओ तुम गंदी आत्माएं, धोखा देने वाली आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं, अंधकार की तमाम आत्माएं, उनके बंधन टूट जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति उन पर चमके। 기도할 수 있는 पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में अपने आंसू बहा सके, पवित्र हो जाएं। 걸 주옵소서. 영원히 उनकी आत्मा और प्राण समृद्ध होते जाएं और उनके साथ सब कुछ अच्छा होता जाए। उनके परिवार के सदस्यों में भी सुसमाचार का प्रचार कीजिए। उन्हें हर प्रकार की दुर्घटना से, आपदाओं और बीमारियों से सप्ताह भर सुरक्षा दीजिए। उनकी मदद कीजिए कि वह एक 풀담으로 천군 천 समृद्ध जीवन जीने पाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा, अपनी ददकती आंखों के द्वारा उन्हें घेर दीजिए। स्वर्गीय सेना स्वर्गदूतों के द्वारा उनके घर, कार्यशालाओं, व्यवसाय को आशीष दीजिए। विद्यार्थियों को, बच्चों को ताकत दीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा अच्छे से पढ़ाई करने में। पिता कृपया उनके मनों को, उनके हृदय को संसार और उसकी गंदगी से दूर रखें और वह पिता परमेश्वर आपसे और अधिक प्रेम करने पाए। आपके बच्चे खाते हैं, पीते हैं या जो कुछ भी वे करते हैं उसके द्वारा वे आपको महिमा देने पाएं। 원합니다. 나는 하나님을 वे यह कहने पाएं कि मैं पिता परमेश्वर से मिला हूँ और मैंने 입술이 되게 역사 उसके द्वारा उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारा आदर और महिमा केवल आपको मिले। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। 아멘.